कल्पना कीजिए कि सीटीईटी परीक्षा का हॉल है। समय तेजी से बीत रहा है और स्क्रीन पर एक सवाल है जिसका कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है, फिर भी गलत विकल्प चुन लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये ज्ञान की कमी नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बस एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो एग्जामिनर खेलता है। वही तो। और इसीलिए हमारी आज की इस गहन चर्चा का लक्ष्य इसी चक्रव्यूह को भेदना है। आज हम सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए वीजी एकेडमी धनबाद की दी गई पीडीएफ का पेज दर पेज विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब बिना कुछ छोड़े, कोई रैंडम पेज नहीं, बल्कि पूरी पीडीएफ का विश्लेषण। बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि ये पूरी चर्चा पेडागॉजी के लंबे और उलझाने वाले सवालों को हल करने के हथियार यानी टैग वर्ड्स और एलिमिनेशन मेथड पर है। तो पेज 1 से 3 की बात करें तो इसमें जो रणनीति है वो असल में गलत विकल्पों को तुरंत हटाने की कला सिखाती है ना? हाँ, बिल्कुल। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 का एक स्वर्ण नियम है जो इस पीडीएफ के शुरुआती पेजों में समझाया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब अगर किसी विकल्प में बच्चे की अनदेखी हो रही है या टीचर को ऊपर रखा जा रहा है तो वो उत्तर 100% गलत है। अच्छा, तो अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं तो क्या हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली एक सौरमंडल की तरह है, जहां बच्चा सूर्य है और सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूमता है? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही है। व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुसार। लेकिन यार, एक उलझन है यहाँ पर। पेज 4 और 5 को देखते हुए, अगर बच्चा ही सूर्य है और सब कुछ उसके लिए है, तो क्लास में टीचर का असली काम क्या है? मतलब क्या बच्चा सिर्फ एक खाली बर्तन की तरह बैठेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर तो पियाजे और वाइगोत्स्की के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आते हैं। बच्चे खाली बर्तन नहीं है, वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। अच्छा, मतलब एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स। हाँ, एकदम सही। सही विकल्प हमेशा वो होता है जहां बच्चा जिज्ञासा से सवाल पूछ रहा हो, और शिक्षा तभी अर्थपूर्ण है जब ईवीएस या गणित को सिर्फ सिलेबस तक सीमित ना रखकर उसे वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। रियल लाइफ कनेक्शन बहुत जरूरी है। राइट? तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन पेज 6 और 7 पर जो बताया गया है उसके अनुसार एग्जामिनर इस सक्रिय दिमाग को फंसाता कैसे है? होता क्या है कि परीक्षा के भारी दबाव में हमारा दिमाग नहीं या सिवाय जैसे शब्दों को पढ़ने से चूक जाता है। ओह हाँ, नॉट या एक्सेप्ट वाले सवाल जहां हम अक्सर गलती करते हैं। हाँ, और इसी को ठीक करने के लिए परीक्षार्थी को हमेशा इन नकारात्मक शब्दों को मानसिक रूप से अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और इसी काम को आसान बनाने के लिए वीजी एकेडमी वाली पीडीएफ में एक मास्टर टैग वर्ड मैट्रिक्स दिया गया है। अगर इसे डिकोड करें तो रटना, केवल या मात्र जैसे शब्द या फिर कठोर अनुशासन, ये सब नेगेटिव हैं। सही बात है। और अंकों पर जोर देना भी नेगेटिव है। इन्हें हमेशा हटाना है क्योंकि ये बच्चे की आज़ादी को ख़त्म करते हैं। जबकि दूसरी तरफ करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग और बहुआयामी, समावेशी और सतत मूल्यांकन जैसे शब्द पॉजिटिव टैग्स हैं जिन्हें चुनना है। बिल्कुल, ये पॉजिटिव टैग्स बच्चे को केंद्र में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो पेज 8 पर अंतिम रणनीति के रूप में दी गई है कि सीटीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं तो यही सलाह दूंगी कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। परीक्षा हॉल में शांत रहकर खुद को एक आदर्श बाल केंद्रित शिक्षक के रूप में देखना है, बस। क्या बात है, बहुत ही शानदार रणनीति। तो श्रोताओं के लिए अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या ये टैग वर्ड्स सिर्फ एक परीक्षा पास करने की मनोवैज्ञानिक ट्रिक हैं, या फिर असल में एक बेहतर और अधिक संवेदनशील शिक्षक बनने का पूरा जीवन भर का ब्लूप्रिंट है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ।